अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11 से और क्वेश्चन नंबर 6 है। गालिबन हम उसका कर रहे हैं। देखें, एक लेंस दिया हुआ है और ये कैंडल है और कैंडल से जो रेज़ निकल रही हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर इन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, जो एक दो इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने दी, वो कहा है कि ए बी की जो लेंथ है ये 15 है, ये मालूम करनी है। जो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जो ए सी की जो लेंथ है, जब ये कैंडल की जो इमेज है वो यहाँ पर जा रही तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ डी ई की, तो यहाँ जो डी ई है ये 3 टाइम्स इंक्रीज है, 3 टाइम्स इनलार्ज है इस ए सी का। ठीक है, सही है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 ए सी हो गया। अगर मैं इसको अरेंज करूँ, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा डी ई के पास, और डी ई अगर यहाँ पर लाया जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ए सी अपॉन डी ई। इस तरह से हमारे पास ये एक इस तरह से ये हमें एक फ्रैक्शन मिल जाएगा कि ए सी और डी का फ्रैक्शन क्या है, 1/3। अब ये क्यों किया मैंने, मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल ऑपोजिट होगा, बराबर होगा। ये जो यहाँ पर ये जो सी है ये इसके ऑपोजिट है, ये डी जो है ये ए के ऑपोजिट है। तो अगर मैं यहाँ से बी डी लेता हूँ, साइड बी डी ली है, जब यहाँ से बी डी साइड ली है तो उसके अपॉन में ए बी साइड ली जाएगी। ये मैंने ए बी साइड ले ली, ठीक है। इक्वल्स टू ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें किसी हद तक गिवन है। अगर मैं डी ई ले रहा हूँ, बड़े ट्रायंगल का डी ई लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ए सी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए सी लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बी डी की साइड का नाम है एक्स, तो मैंने लिख दिया एक्स, और ए बी की साइड का नाम है 15, ये मैंने लिख दिया 15। ठीक है। अब देखें, ए सी और डी ई था 1/3। अब यहाँ ए सी और डी तो नहीं है, डी और सी ए सी है, इसको उल्टा कर दिया तो ये 3/1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब 15 3 ज़ा 45 हो गया, तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो एक्स का जो आ गया हमारे पास वो 45 सेंटीमीटर आ गया। ये यहाँ पे इस तरह से था, रेसिप्रोकल हुआ था, डी ई ऊपर आ गया,